हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना खुद का कोई भी क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं यूज़ करने वाला हूं टीपी मैनेजर ऐप। आप देख सकते हैं ये है टीपी मैनेजर ऐप जो कि मैंने बनाया है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इस ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ना तो प्ले स्टोर पर और ना ही ऐप स्टोर पर मिलेगा ये। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहीं से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं इस वाले फीचर को जो कि है क्यूआर कोड जनरेटर। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप एक ब्राउज़र पर पहुँच जाएंगे, आपके फ़ोन में जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा तो उसमें आप एक वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे जो कि मेरी ही एक वेबसाइट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है URL, ठीक है। तो अगर आप कोई लिंक अपने क्यूआर कोड में छुपाना चाहते हैं तो आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एक तिकोना सा बटन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि URL का फीचर दिया गया है। URL पर अगर आप क्लिक करे रहेंगे तो URL को आप क्यूआर कोड में छुपा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर को अगर आप डाल देते हैं तो व्हाट्सएप नंबर को आप क्यूआर कोड में छुपा सकते हैं। और या फिर अगर आप कोई टेक्स्ट छुपाना चाहते हैं अपने क्यूआर कोड में तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर ईमेल छुपाना चाहते हैं तो ईमेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम URL पर क्लिक कर लेते हैं और बाकी फीचर्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी URL टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मैं अपने YouTube चैनल का URL यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि HTTPS, ठीक है, और ये वाला निशान, ठीक है, और youtube.com/technicalpleasure.com, ठीक है, टेक्निकल प्लेजर इतना ही रहने देते हैं। और जनरेट क्यूआर कोड पर हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे जनरेट क्यूआर कोड, ये वाला बटन होगा। तो पहले तो हम जनरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। और फिर उसके बाद हम यहाँ डाउनलोड क्यूआर कोड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम डाउनलोड क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर हमारा एक कोड डाउनलोड हो चुका है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए ये है, ठीक है। तो ये हमारे फ़ोन की गैलरी में सेव हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि एक ऐप है, वाया ऐप है, ठीक है, ये एक ब्राउज़र है। इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ एक स्कैन करने का एक ऑप्शन है। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप इस ऐप को इस्तेमाल करें, वाया को। आपके फ़ोन में कोई भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हो सकता है जिसमें कि ऐसा ऑप्शन हो, स्कैन करने वाला कोई भी ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप किसी ब्राउज़र पर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारे इस ऐप में ये फ़ीचर है स्कैन करने वाला, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपका कैमरा की आपके परमिशन मांगेगा, तो आप इसको अलाउ कर देंगे। तो देखिए ये स्कैन करने लगा है। तो स्कैन कर रहा है, इसका मतलब कि कोई भी इसके सामने इस क्यूआर कोड आना चाहिए। लेकिन हमारे तो फ़ोन में डाउनलोड है, तो मैं अपने फ़ोन में दिखा देता हूँ। नहीं तो आप किसी पेपर पर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, या फिर फ़ोन में भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ नीचे की तरफ एक ऑप्शन है इमेज का, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और अपने फ़ोन में मेरे फ़ोन में जो इमेज है उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर वो इमेज डाउनलोड होकर आ गई है जो भी मैंने अभी डाउनलोड की थी। तो मैं इस पर सेलेक्ट कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैं अपने आप ही अपने YouTube चैनल पर पहुँच चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो मैं गूगल के माध्यम से यानी कि ब्राउज़र पर हूँ इस टाइम पर, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, आप अपनी कोई भी लिंक लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर URL की जगह पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर लिख दिया। उसके बाद में डैश लगा देते हैं। उसके बाद में जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है, ये फ़ोन नंबर हम लिख देते हैं। ओके, उसके बाद में कुछ और चीज़ भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि कोई ज़रूरी जानकारी लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए जनरेट कोड पर हम क्लिक कर देते हैं। तो हम डाउनलोड क्यूआर कोड पर क्लिक कर देते हैं।
तो ये देखिए QR कोड डाउनलोड हो चुका है। अब हम जाते हैं वाया ब्राउज़र पर और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, यानी कि स्कैन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने QR कोड पर क्लिक किया तो तुरंत ये पेज आ चुका है, यानी कि स्कैनर ने स्कैन कर लिया है। जो कि मैंने जानकारी यहाँ पर लिखी थी वो यहाँ पर सारी जानकारी आ गई है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरह से जितने चाहें उतने QR कोड जनरेट कर सकते हैं। इन QR कोड को जनरेट करके आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं और किसी पेपर पर छपवा सकते हैं और कहीं भी उसको चिपका सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप है, साइबर कैफ़े है या फिर कुछ और चीज़ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं, दूसरों को भी इसमें आसानी दे सकते हैं अपने काम में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये फ़ीचर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कोई सजेशन देना है, कोई एडवाइस देनी है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।